कि पहले भगवान ने उद्धव जी को बताया था कि आप कुमार, जो 4 कुमार हैं, उनकी शिक्षाओं से आप कुछ सीख सकते हैं। तो उद्धव बोल रहे हैं कि आपने कब इन 4 कुमारों को ज्ञान दिया था और किस रूप में दिया था, मैं उसके बारे में जानना चाहता हूँ। आगे श्री भगवान कहते हैं, देखिए जब उद्धव जी बोलते हैं या कोई और भी बोलता है, अर्जुन बोलता है, तो शास्त्रों में लिखा रहता है उद्धव उवाच, अर्जुन उवाच, गोपया ऊचुः, गोपियों ने अगर बोला तो। मगर जब कृष्ण बोलते हैं तो क्या लिखते हैं? भगवान उवाच। ये हम नहीं लिख रहे हैं, व्यासदेव ने लिखा है, जो शास्त्रों के रचयिता हैं। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम जब कहते हैं तो श्री भगवान उवाच, आगे कह रहे हैं भगवान, पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानस सनकादयः पपृच्छु पितरं सूक्ष्मां योगस्यैकान्तिकं गतिम्। भगवान ने कहा, एक बार सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने अपने पिता से योग के परम लक्ष्य जैसे अत्यंत गूढ़ विषय के बारे में पूछा। प्रपुच्छु सूक्ष्मम, तो भगवान का जो ज्ञान है काफ़ी गूढ़ माना जाता है। हम लोग बड़े आसानी से चर्चा करते हैं, मगर फिर भी काफ़ी गूढ़ है। तो थोड़ी चर्चा हम करेंगे प्रार्थना के बाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले एक आध बार मैंने डिस्कस किया था कि 4 संप्रदाय हैं, 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन से संप्रदाय हैं भारत में जहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान आता है? एक है ब्रह्म संप्रदाय, जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न होता है।
दूसरा है लक्ष्मी जी से जो संप्रदाय उत्पन्न होता है उसको श्री संप्रदाय बोलते हैं। फिर कुमारों की बात यहाँ पे आई है। कुमार मतलब 4 हैं, हाँ? और ये उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आज। कुमार संप्रदाय एक है, तीसरा, और चौथा कौन सा है? ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शिव जी से जो आया। और इन संप्रदायों में जो ज्ञान आता है, जैसे यूनिवर्सिटी में से जो भी हम डिग्री लेते हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, पुणे, जो भी, तो उसका वैल्यू होता है। वो बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान। अगर खुद की किताबें पढ़कर कोई बन जाए डॉक्टर और ऑपरेशन करने लगे, जैसे एक बार मुझे याद आता है, एक डॉक्टर था गांव में और एक कंपाउंडर था। तो गांव में अलग अलग प्रकार के उनके जानवर भी होते हैं। तो एक ऊँट था, ऊँट। तो ऊँट का गला बहुत फूल गया था। तो डॉक्टर ने बोला कि अपने कंपाउंडर को कि एक वो हथौड़ी लेके आओ, लकड़ी की हथौड़ी थी, और उसने ऊँट के गले पे मारा और ऊँट ठीक हो गया कम। और डॉक्टर ने जो फीस लिया और हो गया, चला गया। तो कंपाउंडर ने सोचा ये तो बड़ा आसान है, यहाँ पे खाली एक हथौड़ी लेना है और मारना है। तो ऐसे वो गांव में जितने जानवर आ रहे थे सबके गले पे हथौड़ी मार रहा था वो, और कितने जानवरों की हत्या हो गई उसके हाथ से। और बात पता चली डॉक्टर को, उन्होंने बुलाया कंपाउंडर को, तुम क्या कर रहे हो? बोला आपने भी हथौड़ी मारी और इतनी फीस ली। तो डॉक्टर ने बताया उनके गले में एक वो कलिंगड़ फंस गया था, उसको नीचे उतारने के लिए किया था, तुम देखा देखी कर रहे हो केवल। तो यूनिवर्सिटी में परंपरा में जो ज्ञान आता है उसकी बहुत वैल्यू होती, नहीं तो आजकल हम देखेंगे सारे भारतवर्ष में कितनी भ्रांतियां हैं भगवान को लेकर या धर्म को लेकर, आध्यात्मिक बातों को लेकर। कई लोग हमको पूछते हैं कि आपके भगवान इतनी सारी गोपियों के साथ उन्होंने नाचा, ये सही है क्या? फिर कई लोग बोलते हैं कि आपके भगवान ने युधिष्ठिर को झूठ बोलने के लिए बोला, कैसे? ये सही है आपके, ये भगवान है, ऐसे भगवान होते हैं। तो उनसे हम पूछ सकते हैं कि आपको हमारे भगवान के बारे में कहाँ से पता चला? तो बोलेंगे वही शास्त्रों में लिखा है, वही वहीं से सुना कि कृष्ण गोपियों के साथ नाचे। कृष्ण ने युधिष्ठिर को कब झूठ बोलने का बोला था, याद है? युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण ने झूठ बोलने के लिए बोला था कुरुक्षेत्र की लड़ाई में। अश्वत्थामा को मार दिया, हाथी को। अश्वत्थामा, क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ही घमासान युद्ध कर रहे थे। तो उनका एक ही था कि पुत्र के प्रति बहुत प्रेम था। तो उनको जब न्यूज़ मिली, पहले भीम को भेजा कि जाके यही है ना आसपास मुझे सपने भी दिखने लगे अभी उसके। तो द्रोणाचार्य के सामने बता दो। तो भीम ने जाके बोला, भीम ने एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, उसको मार दिया। और फिर बोला मैंने अश्वत्थामा का वध कर दिया, द्रोणाचार्य के सामने बोला। तो द्रोणाचार्य को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका पुत्र था, उन्होंने खास ब्रह्मास्त्र भी की शिक्षा भी दी हुई थी अश्वत्थामा को। फिर जब युधिष्ठिर आए तो कृष्ण ने बोला कि अभी आप बोलो, क्योंकि आपका रेपुटेशन बहुत खतरनाक है, सत्यवादी युधिष्ठिर। जैसे भागवतम में एक आता है वसुदेव उनकी जब नई शादी हुई और देवकी जो कंस की बहन, तो कंस जो है बहुत भावना के साथ विह्वल होकर और रथ चला रहा था, और जीजा जी और उनकी बहन रथ पे थी। और जैसे आकाशवाणी हुई, क्या हुई? मूर्ख कंस, जिस देवकी का रथ तुम चला रहे हो उसी का 8वां गर्भ तुम्हारी हत्या का, तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा। तो तुरंत कंस ने वो घोड़ों की लगाम छोड़कर देवकी के केश पकड़ लिए। प्रभुपाद इसमें लिखते हैं तात्पर्य में कि जिस भी व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के प्रति अगर वो आसक्त है तो कोई गारंटी नहीं वो कब क्या करेगा।
जब उसको लगेगा उसके हित के लिए नहीं है तो वो धर्म को भी परित्याग कर देगा। उस समय की बात है कि वसुदेव ने अलग अलग तरीके से साम दाम दंड भेद बोला कि तुम अपनी बहन का वध करोगे, तुम्हारी कीर्ति का क्या होगा, लोग क्या बोलेंगे, ऐसे अलग अलग उन्होंने। फिर जब कुछ नहीं समझ में आया तो उनको एक चीज़ समझ में आई कि अभी किसी तरह से देवकी की जान बचाओ। तो उन्होंने बोला देखो आपको प्रॉब्लम किससे है, देवकी के पुत्र से है ना, उससे आपका डर है। तो जैसे ही पुत्र होगा मैं आपको लाके सौंप दूंगा, देवकी की हत्या क्यों कर रहे हो। तो ये बात कंस को समझ में आई। क्यों? क्योंकि ये वसुदेव का रेपुटेशन था कि वो जो बोल रहे हैं वो वैसा करेंगे, और किया भी उन्होंने। तो उसी प्रकार से युधिष्ठिर महाराज का था रेपुटेशन। तो कृष्ण ने झूठ बोलने के लिए कहा युधिष्ठिर महाराज को, मगर उसी शास्त्र में जिसमें ये सब लिखा हुआ है उसी में लिखा है कि कृष्ण भगवान है, उसी में लिखा है कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, उसी में लिखा है कि कृष्ण ने द्रौपदी को अनलिमिटेड साड़ी प्रदान करी। तो जब हम ये बात बताते तो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये सब माइथोलॉजी बोलते हैं, मिथ्या, ये सच। तो आप आधा ज्ञान क्यों ले रहे हैं? तो वो भी माइथोलॉजी पकड़िए। गोपियों से के संग में जो डांस किया उसको भी तो मिथ्या पकड़िए ना। जब उसी शास्त्र में वो भी लिखा है कि वो भगवान है, उन्होंने गोवर्धन उठाया, वो नहीं मान सकते। सुपरमैन मान सकते हैं, स्पाइडरमैन मान सकते हैं, ही मैन मान सकते हैं जो है ही नहीं, बैटमैन मान सकते हैं आधा चमगादड़, भगवान नहीं मान सकते। कहने का मतलब इसको एक शास्त्र में बोलते हैं अर्ध कुक्कुटी न्याय। एक मुर्गी थी, वो सोने का अंडा देती थी। तो व्यक्ति ने सोचा कि अंडा तो बहुत सोने का अच्छा है, वो पिछले भाग में मिलता है, आगे के भाग से बहुत दाना खाती। कंजूस व्यक्ति था। तो ये आगे का भाग ना होता तो खाली फायदा ही फायदा है, खाली मुनाफा, कोई तोटा नहीं। तो अर्ध कुक्कुटी उसने गर्दन ही काट दी। तो अभी उसको ऐसे तो जिंदा ही, मुर्गी नहीं जिंदा तो अंडा कहाँ से आए। तो ऐसा है कि ज्ञान को आपको लेना है तो परिपूर्ण रूप से लेना पड़ेगा। पूरा ज्ञान संप्रदाय में, ऐसा श्लोक आता है, संप्रदाय विहीनेन ये मंत्रास्ते निष्फल मतः। अगर आप कोई मंत्र का जप कर रहे हैं अपने जीवन में और अगर वो संप्रदाय में नहीं आया हुआ है, ये जो 4 यूनिवर्सिटी हैं, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय या कुमार संप्रदाय, तो वो मंत्र आपका भगवान का नाम होने की वजह से कुछ लाभ जरूर देगा, मगर पूरा फायदा आपको चाहिए तो मुश्किल है। फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं, कृष्ण तो बहुत अच्छे थे, बड़े राजा थे, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा राज्य चलाया, यादव कुल को चलाया, बड़े योद्धा थे, जरासंध की इतनी आर्मी आई उसको उनसे लड़े। कुछ बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं था, वो बहुत बड़े ये थे, सोशल रिफॉर्मर, उसको समाज सुधारक। उन्होंने, बाणासुर ने 16,000 रानियों को कैद कर लिया था, किडनैप कर लिया था। अब उस ज़माने में कोई उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, तो कृष्ण ने उन सारी रानियों को जेल से रिहा करके और स्वयं विवाह किया। तो इतना उन्होंने स्त्रियों के प्रति इतना उत्थान किया। सोशल रिफॉर्मर, सोशल रिफॉर्मर क्या बोलते हैं उसको, मैं अभी बोला था, समाज सुधारक। तो ऐसे अलग अलग कृष्ण के बारे में धारणाएं होती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, वो नहीं थे, बहुत चालाक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। क्या उन्होंने पॉलिटिक्स करी, मैनेजमेंट के लेसन सीख सकते हैं, कैसे कंपनी में लोगों को घुमाएं। और गीता, कोई बोलते नहीं, ज्ञानी व्यक्ति थे, क्या गीता का ज्ञान दिया है। आज भी आप देख सकते हैं गीता का एक भी वाक्य गलत ऐसा कोई साबित नहीं कर सकता।
हमारी नज़रों के सामने 5000 वर्ष पहले गीता बोली गई थी। जो साइंस है, जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, साइंस हर रोज़ बदलते रहता है, थोड़ा थोड़ा नया नया कुछ। जैसे 2002 के आसपास वॉकमैन चलता था, उससे पहले वो बड़ा स्टीरियो कैसेट याद है किसी कोई ऐसा भी होगा, हमको कैसेट क्या है पता नहीं। उसके पहले और भी एक था, वो रिकॉर्ड डिस्क फोनोग्राम वाला। प्रभुपाद बताते हैं अपने कि मैं जब छोटा था तो मैं सोचता था उस मशीन के अंदर एक आदमी है, कोई ऐसा लगता था उनको कि कोई आदमी गा रहा है, ऐसा लगता था। फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी और बढ़ी तो वॉकमैन विद स्पीकर आने लगा, फिर वो सीडी आने लगी। पहले उसमें 1-2 गाने होते थे, फिर सीडी में 100 गाने। फिर क्या आया, आईपॉड आया, फिर मोबाइल आ गया। तो टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, मगर गीता का ज्ञान जो लिखा है, काम ऐश क्रोध ऐश, जो चीज़ें लिखी है, पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, वैसा ही है। शास्त्र कभी गलत नहीं होता इस प्रकार से। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं, ये कृष्ण ये तो रूप है, सही वस्तु है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, कोई ये सब आकार कुछ नहीं। मगर कृष्ण गीता में क्या बोलते हैं, ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कि जो ब्रह्म तेज है जिसके प्रति कुछ लोग आकर्षित हो रहे हैं, वो मेरी शक्ति है, उससे उसकी जो नींव है वो मैं हूँ। जैसे जो सूर्य प्रकाश है उसका जो स्रोत है वो सूर्य है, उसी प्रकार से। तो अलग अलग लोग समझते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये विष्णु के अवतार हैं, विष्णु ने अवतार लिया, 10 अवतारों में से एक हैं कृष्ण। भागवतम क्या कहता है, भागवतम कहता है सारे अवतारों के नाम लिखते हैं एक श्लोक में, उसके अगले श्लोक में कहते हैं एते च अंश कला पुंसान, ये जितने भी ऊपर के नाम हैं ये सब अंश हैं या अंश के भी अंश हैं, उसको कला बोलते हैं। एते च अंश कला पुंसान कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस सारों में कृष्ण, मगर तू मूल्य मतलब केवल वो भगवान स्वयं, इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडन, इंद्र के दुश्मनों का नाश करने के लिए युगे युगे वो आते हैं। तो ये चारों संप्रदाय के अलग अलग आचार्य मेन टीचर हुए हैं। ब्रह्म संप्रदाय में आए मध्वाचार्य, श्री संप्रदाय में आए रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय में आए विष्णु स्वामी, ये सब बोनाफाइड यूनिवर्सिटी है। और कुमार संप्रदाय में आए निम्बार्काचार्य। तो कुमारों के बारे में थोड़ा मैं बताता हूँ। इस अध्याय का नाम है कि हंसावतार द्वारा कुमारों को ज्ञान देना। तो इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। ये लोग राधा कृष्ण की उपासना करते हैं। और वैसे तो ये चतुष्कुमार 5 वर्ष के बालकों के जैसे रहते हैं। उसका भी कारण है, क्योंकि उनको पता था कि जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है उसके मन में सारे विकार आ जाते हैं। तो वो इस संसार के सबसे बूढ़े व्यक्ति हैं। ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं। अब हमको हमारे 1.5 किलो के दिमाग से समझ में नहीं आता है कि मानस पुत्र क्या होता है। मन से भी पुत्र होता है, हमारा क्षमता सीमित है, हर चीज़ नहीं समझ में आती है, तो कुछ चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरह से वो है। और ये कुमार जो हैं 12 महाजन बताए जाते हैं, 12 हीरो बोल सकते हैं। भक्ति में 12 हीरो हैं जिन्होंने भक्ति करी, उनका हम अनुसरण कर सकते हैं, उनके पद चिन्हों में चल सकते हैं। तो श्लोक आता है स्वयंभू नारद शंभू। स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी। 3 की 4 लाइनें हैं, 3 नाम पहले बोले मैंने। स्वयंभू, नारद तो सबको पता है, शंभू, कुमार, कपिलो, मनु। 4 कुमार, कपिल मुनि एक भगवान के अवतार हुए, मनु। कितने हो गए?
6 हो गए ना, 2 लाइन और बाकी। प्रहलादो जनको भीष्मो, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज, भीष्म पितामह, कितने बचे? 3 और बचे। बलिर वयासकी वयम, बलि महाराज, वयासकी मतलब सुखदेव गोस्वामी, और वयम मतलब ये जो बोल रहे हैं मैं, हम स्वयं बोलते हैं, ये यमराज बोल रहे हैं मैं हूँ। किनको बोल रहे हैं ये कथा आती है 6वें स्कंद में। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा, समय लंबी कथा है। 5वें स्कंद में हर प्रकार की नरक का वर्णन है। कैसे कुंभी पाक बोल के एक नरक है, उसमें कढ़ाई में तलते हैं। हमारे साथ तप्त सूरमी करके एक नरक है, वहाँ पे कॉपर की जमीन होती है, सूर्य ऐसा तपता रहता है, वहाँ पे कोई दीवार नहीं, रास्ता खाली जमीन ही जमीन, तपता है आदमी। थोड़ा सा ये सब है सच में। फिर एक वज्र कंटक शलमली करके, एक शलमली का एक पेड़ होता है, में वज्र के जैसे कांटे होते हैं, उसमें से व्यक्ति को खींचते हैं, पूरा चीर फाड़ हो जाता है। ठीक है, 3 काफी, कई नरक हैं। तो ये जब परीक्षित महाराज सुनते हैं सुखदेव गोस्वामी का वर्णन, क्या ऐसे पापों की वजह से अलग अलग नरक उस हिसाब से, तो वो भक्त हैं तो सोचते हैं कि इससे कैसे बचेंगे, व्यक्ति कैसे बच सकते हैं इन नरकों से। तो सुखदेव गोस्वामी पहले तो बोलते हैं कि वो क्या बोलते हैं उसको, पश्चाताप। तो मतलब ये वो जो विधि होती है ना, प्रायश्चित बोलते हैं, प्रायश्चित। कुछ विधियां होती हैं वेदों में कि आप ऐसा करो ऐसा करो, प्रायश्चितम। तो परीक्षित महाराज वो समझ जाते हैं कि सुखदेव गोस्वामी टेस्ट कर रहे हैं। वो बोलते हैं दृष्टा सुताभ्याम यत् पापम, व्यक्ति देखता है कि ये गलत काम करने से ये फल होता है। दृष्टा श्रुताभ्याम, सुनता है कि ये चीज़ गलत है, फिर भी जानन अपि आत्मनो अहितम, जानते हुए भी अपनी आत्मा के लिए गलत कार्य कर देता है, अहितकारी कर देता है। मन्ये कुंजर शौचवत, जिस प्रकार से हाथी होता है, वो स्नान करने के बाद अच्छा स्नान करता है और रगड़ता है अपनी पूरा शरीर को, फिर धूल लेके डाल देते हैं, कुंजर शौच बोलते हैं उसको। साफ होने के बाद फिर गंदा हो जाता है। कई लोग हैं, जैसे कई इसमें भी आध्यात्मिक इसमें पंथों में है कि आप जाओ संडे को स्वीकार कर लो मैंने ये पाप किया, फिर प्रभुपाद बताते फिर पूरा 1 हफ्ता फिर पाप करो, फिर संडे को जाके स्वीकार कर लो। तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है हमको। एक बार ये चैतन्य चरितामृत में जगाई मधाई बहुत बड़े पापी थे, सब पाप करते थे। तो जब वो भक्त बन गए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला अभी मत कर, तुम्हारे सारे पाप रद्द हो गए। और वो एक उनका कुछ बंगाली में बोलते हैं आर नारे बाप, ऐसा कुछ श्लोक है, अमी कोयला पाप आर नारे बाप, ये अब नहीं करूँगा। तो ऐसा, तो हमको अपनी स्थिति बनाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो ज्ञान है ऊपर श्लोक में आया था, बड़ा गुह्य है। गीता में भी 2-3 बार कृष्ण बोलते हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात गुह्यतरम मया। मैं जो आख्यान कर रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, अर्जुन को बोलते हैं, वो एक होता है गुह्य, एक होता है गुह्यतर और एक होता है गुह्यतम। जैसे इंग्लिश में होता है ना गुड, उससे अच्छा बेटर, उससे अच्छा होता है बेस्ट। तो ये बोल रहे हैं कि गुह्यात गुह्यतरम मया, मतलब जो बेटर है उससे भी अच्छा मैं बता रहा हूँ, मतलब बेस्ट नॉलेज बता रहा हूँ, कृष्ण बोल रहे हैं गीता में। और विमृश्येतत् अशेषेण, ध्यान से विमर्शन करो, सोचो इसके बारे में। और आगे आखिरी लाइन बोलते हैं यथेच्छसि तथा कुरु। फिर भी बोलते हैं इतना ज्ञान तुमको दिया, जो तुमको करना है करो, यथेच्छसि तथा कुरु। आगे 18वें अध्याय में बोलते हैं वापस सर्व गुह्यतमं भूय, बोलते हैं सबसे ज़्यादा सीक्रेट चीज़ आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ। शृणु में परम वचः, ध्यान से सुनो। और बोलते हैं क्यों बताया आपने मुझे, तो इष्टोसी में दृढ़मिति,
कि तुम मेरे मित्र हो इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ, दोस्तों के नाते बता रहा हूँ। ततो वक्ष्यामि ते हितम, इस प्रकार से। तो कुमार संप्रदाय में एक जो आचार्य मेन मैंने बताया विष्णु स्वामी करके, उनके बारे में सॉरी नॉट विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य। तो उनका नाम निम्बार्काचार्य कैसे पड़ा? वो गोवर्धन में निम्ब ग्राम करके एक जगह है, वहाँ पर एक अमुक सन्यासी आए थे और उस समय पे ऐसी प्रथा थी कि बहुत वो डिस्कशन करते थे शास्त्रों के ऊपर ऐसा। तो उनको उन्होंने हराया। फिर संध्या का समय हो गया, सूरज डूबने वाला था, तो वो एक पंथ के जैन थे, तो उन्होंने बोला हम सूर्यास्त के उपरांत कुछ खाते नहीं। तो उनको बड़ा खराब लगा निम्बार्काचार्य को, तो उन्होंने बोला 2 मिनट रुकिए, और उन्होंने एक नीम के वृक्ष से सूर्य को पीछे से वापस प्रकट कर दिया, इसलिए उनका नाम हुआ निम्बार्काचार्य। बोला सूर्य अभी भी है, आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। या उनका दूसरा नाम भी है निम्बादित्य, आदित्य मतलब, इस प्रकार से। फिर वो ध्यान कर रहे थे, तो शिव जी की उपासना कर रहे थे। पहले भक्त नहीं थे, बेल के जैसे विष्णु को तुलसी की पत्ते भोग लगाते हैं, उसी प्रकार से शिव जी को बेल के। तो इतनी तीव्र उपासना कर रहे थे, शिव जी प्रकट हुए और प्रकट होकर एक ही चीज़ बोले, पास में 4 कुमार ध्यान लगा रहे हैं, उनकी शरण में आप जाइए। तो जैसे गए तो चारों कुमार एक बड़े से वृक्ष के नीचे 5 छोटे बच्चे बैठे हुए थे और ध्यान में थे, एक अग्नि की तरह दिख रहे थे। तो निम्बार्काचार्य उधर गए और जोर से बोले हरे कृष्णा। तो वो जो ध्यान में थे उनका ध्यान टूट गया, मगर वो समझ गए कि ये बहुत ही शरणागत व्यक्ति हैं। तुरंत निम्बार्काचार्य ने दंडवत किया और सनक कुमार, तो 4 कुमारों के नाम वो हैं सनक, सनातन, सनंदन और सनत। सनक, सनातन, सनंदन और सनत। समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो उसमें से एक कुमार सनत कुमार ने बोला कि आप मुझसे शिक्षा ग्रहण करो। मैंने सनत कुमार संहिता लिखी और उन्होंने राधा कृष्ण की उपासना उनको सिखाई। और इस तरह से फिर वो तुरंत भागे भागे गए निम्बार्काचार्य और स्नान करके आए और दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से वो आए और जब उन्होंने दीक्षा ली, फिर वो आगे चल के नवद्वीप में ध्यान लगा रहे थे। तो स्वयं श्री राधा कृष्ण उनके सामने प्रकट हो गए। तो जैसे प्रकट हुए, उनकी आंखों से अश्रु आने लगे निम्बार्काचार्य की, और उनका शरीर कंपन होने लगा। उन्होंने दंडवत किया और जब उठे तो राधा कृष्ण एक हो गए और चैतन्य महाप्रभु बन गए, स्वर्ण अवतार। उन्होंने बोला कि ये जो मेरा रूप है ये आगे कलयुग में आने वाला है और तुम भी उस समय पे आओगे केशव कश्मीरी बन के, बड़े पंडित बन के। और चैतन्य चरितामृत में एक कथा आती है कि चैतन्य महाप्रभु के समय पे एक कश्मीरी पंडित थे, दिग्विजयी पंडित बोलते थे उनको। दिग मतलब हर दिशा को उन्होंने परास्त कर दिया था। वहाँ जितने भी पंडित थे, मैंने जैसे बताया पहले, ये जो होता है ना शास्त्र के ऊपर, हाँ, शास्त्रार्थ करते करते लोगों को हराना। उनके पास एक लेटर था, विजय पत्र, किस किस को हराया उसका नाम। तो किसी ने उनको बोला कि चैतन्य महाप्रभु का, तब तो चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं था, निमाई पंडित छोटे से थे, वो बहुत बुद्धिशाली है, आप उनके साथ करो, हम जैसे कमज़ोर लोगों के साथ क्या कर रहे हो। तो अब उनको क्या, वो लीला में थे, वो गए निमाई पंडित के पास। तो निमाई पंडित ने बोला, हे महान पंडित केशव कश्मीरी, क्या आप ये बहती हुई गंगा के बारे में कुछ उनका गुणगान कर सकते हैं? तो केशव कश्मीरी ने उधर ही खड़े खड़े, ऐसा बताते हैं जैसे हवा जोर से चलती है, ऐसे 100 श्लोक संस्कृत में रच दिए। उन पे सरस्वती देवी की विशेष कृपा थी। और ऐसा बोला तो सब
एकदम अचंभित हो गए। फिर चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, उन्होंने बोला कि अब आप अपनी ये जो सुंदर कविता है उसके कुछ दोष बता सकते हैं? तो केशव कश्मीरी ने बोला कि दोष? और मेरी कविता में क्या दोष है? मेरी कविता में कोई दोष हो ही नहीं सकता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले बहुत सारे गुण बताए कि आपने इतने अलंकार का इस्तेमाल किया, इतना ऐसा ऐसा। फिर कुछ दोष भी बताए, जैसे उसमें एक आया था कि भवानी भर्तु करके शब्द आया था। भर्तु मतलब हस्बैंड, पति, और भवानी कौन है? शिव जी की पत्नी। तो भवानी भर्तु इस शब्द का अर्थ ऐसा होता है कि भवानी का कोई और भी पति है। भवानी हो गया तो मतलब शिव जी हैं, ऐसा करके उन्होंने कुछ। तो केशव कश्मीरी ने जब सुना कि, और चैतन्य महाप्रभु ने नंबर लेके बोला ये जो आपका 64वें श्लोक में ये, तो वो अवाक हो गए, बिल्कुल बोल ही नहीं पाए। केशव कश्मीरी बोला आप, मैंने तो हवा की गति से 100 श्लोक बोले थे, आपने कैसे पकड़ लिया? तो निमाई पंडित बोला जिस भगवान की शक्ति से आपने बोला उसी शक्ति से मुझे ऐसी सिद्धि है कि मैं जो सुनता हूँ वो याद हो जाता है। तो केशव कश्मीरी फिर भी उन्होंने बोला मुझे लगता है आप प्रवास करके आए तो थोड़े थक गए होंगे, थोड़ा रेस्ट लीजिए, कल वापस आइए, जरूर आपके पास इसका उत्तर जवाब तो होगा। अब केशव कश्मीरी तो बिल्कुल मतलब ऐसे, उनको ऐसा जीवन में कभी हुआ नहीं था। फिर वो गए, रात भर रो रहे थे, माँ सरस्वती माँ मेरा साथ छोड़ दिया, आज मैं हार गया, हे माँ। सरस्वती सामने प्रकट हुई, बोले मूर्ख, वो मेरे भी स्वामी हैं और तुम्हारी जो जितनी भक्ति है मेरे प्रति उसका ये फाइनल ये क्या बोलेंगे रिजल्ट है कि तुमको भगवान की दर्शन हुए, जाके उनको सरेंडर हो जाओ, मतलब समर्पित हो जाओ, इस प्रकार से। तो ये छोटी कहानी थी और इस प्रकार से कई जो हम लोग हरे कृष्णा संस्था में कई संतों के बारे में नहीं पता होता है क्योंकि हमारा संप्रदाय ही अलग है। मगर ये समझना चाहिए कि भारत भूमि बहुत ही पवित्र भूमि है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। ये चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि भारत भूमि में जिसका जन्म हुआ है तो उसके लिए जन्म सार्थक करी, पहले अपना जन्म सार्थक करो और कर पर उपकार, दूसरों का उपकार करना चाहिए। मगर पहले खुद को संभालना चाहिए। जैसे कोई डूब रहा है, डूबते को बचाने जाओ, खुद ही नहीं आ रहा है तो खुद ही डूब जाएंगे। इसीलिए कभी भक्त लोग देखिए प्रचार करते हैं तो क्या बोलते हैं किसी को, भाई हरि नाम लो, बोला ना, ठीक है कोई बात नहीं, पुस्तक पढ़ लो ना, पुस्तक भी नहीं, ठीक है ये गोवर्धन का प्रसाद है लेंगे ना, हम प्रसाद नहीं लेते। तो भक्त लोग बोलते हैं ये देखिए ठीक है प्रसाद नहीं, ये मल्टीग्रेन बर्फी है, हेल्थ के लिए एकदम अच्छी स्पेशल बर्फी, तो ये ले सकते। तो ये प्रचार के अलग अलग स्टेप्स होते हैं। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य थे, उन्होंने बोला कि श्रील प्रभुपाद भागवतम में इतने सारे संतों के वर्णन है, भक्तों के बारे में वर्णन है, मगर भारत में तो और भी कई संत हैं बहुत सारे, तो उनके बारे में क्या? जैसे कि महाराष्ट्र को संत भूमि बताते हैं, संत तुकाराम हुए, उनके अभंग हैं बहुत सारे, एक गाथा मंदिर भी है देवू में। उनका एक श्लोक है कि नाशवंत देह झाला जरी भंग, शरीर अगर भंग भी हो जाए परी कीर्तन रंग सोड़ू नहीं, कीर्तन का रंग मत छोड़ो, तुटो है मस्तक कुटो है शरीर, नामाचा गजर सोड़ू नहीं। ये शरीर नाश हो जाए तो भी नाम का जो अलार्म है गजर वो बंद मत करो।
अब ये आप टीचिंग देखिए। और श्रील हरिदास ठाकुर जो हैं, उनको जब नवाब हुसैन शाह करके जो राजा थे, क्योंकि हरिदास ठाकुर उनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में ही हुआ था, तो नवाब ने बोला तुम हरे कृष्णा जप कर रहे हो, देखो ये जप करना बंद कर दो नहीं तो मृत्यु दंड मिलेगा। तो हरिदास ठाकुर ने भी ऐसा ही कुछ बोला है, खंड खंड होई दे या यदि प्राण तबु अमी वदने न छाड़ी वो हरि नाम। मेरा शरीर खंड खंड भी हो जाए, प्राण भी चले जाए, तब भी ये गले से हरि नाम नहीं छूटे। तो टीचिंग सेम लगती है। और एक तो इसमें चैतन्य चरितामृत में भी वर्णन आता है कि एक मराठी भक्त को चैतन्य महाप्रभु मिले थे, वो संत तुकाराम के बारे में। और संत तुकाराम भी एक गाथा में लिखते हैं कि एक बाबा ने आके दीक्षा दी, ऐसा, वो बाबा चैतन्य बाबा ऐसा करके नाम लिखते हैं। और भी है, बहुत सारा है। एक जगह पे संत तुकाराम बोलते हैं कि न लागे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सदा। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे और ये नहीं चाहिए, केवल संतों का संग चाहिए। तुका मणे गर्भवासी सुखे घालावे अमासी। वो कह रहे हैं कि भले ही करोड़ों बार मुझे किसी माँ के गर्भ में जन्म दे दो अगर आपकी इच्छा है तो, मगर मुझे भक्तों का संग मिल जाए, कितने भी मेरे जन्म हो। और चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी और मम जन्मनी जन्मनीश्वरे। वो भी इसी प्रकार से बोल रहे हैं कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए कि जन्मनी जन्मनीश्वरे मतलब मुक्ति भी नहीं चाहिए, हर जन्म में केवल भवताद भक्ति रहे तो की तो इस प्रकार से। तो जब श्रील प्रभुपाद ने ऐसा सुना तो उन्होंने बोला सही है, जहाँ पे जिस ग्रंथ में इन भक्तों का वर्णन है वो भी भागवत है, वो भी भागवत है, भगवान के बारे में कथा है। एक बार एक अनुवादक थे, मतलब श्रील प्रभुपाद ने तो अंग्रेजी में ग्रंथ लिखे, भागवत, श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता। तो हिंदी मराठी अनुवाद करने के लिए भक्तों ने एक अनुवादक को टेस्ट करने के लिए कुछ प्रभुपाद की किताबें दी। पति पत्नी थे वो, तो वो कुछ जेरोक्स करके लेके गए और भक्त सोच रहे थे अभी देखते हैं मजा ये क्या अनुवाद करते हैं, क्योंकि भक्तों का समझ एक अलग होती है। और वो अनुवादक सोच रहे थे देखते हैं ये भक्तों ने क्या लिखा क्या है। दोनों एक दूसरे, दोनों तरफ से टेस्टिंग चल रहा था, मन में दोनों ये सोच रहे थे देखते तो हैं। तो थोड़े दिन बाद वापस आए, बोले ये आपके जो आचार्य हैं बार बार वही बोलते हैं नाम जप करो, गुरु की शरण लो, मनुष्य जीवन दुर्लभ है, देवता में सबसे आगे कृष्ण है, बार 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 वही। तो भक्तों को समझ में आया कि इनको मैं तो मतलब रिपीटिशन क्यों ये समझ में नहीं आ रहा है। आप में से कोई बता सकते हैं प्रभुपाद बार बार ऐसे यही बातें क्यों बोलते हैं, मनुष्य अलग अलग, पूरा आप लोग भी भक्त हैं, भक्ति कर रहे हैं, कहीं भी जोर देने के लिए। और कोई कारण? आत्मसात करने के लिए, हाँ, सही है। प्रभुपाद बार बार एक ही चीज क्यों रिपीट करते हैं? आप देखिए, हमारा इंद्रिय तृप्ति चल रहा है पिछले 3 सेशन से। तो श्रील प्रभुपाद को एक उनके शिष्य बताते हैं, उनको पता था कि जितने भी भक्त हैं वो उनकी सारी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो हाथ में आ जाए, जैसे श्रील प्रभुपाद ने जब भागवतम का पहला स्कंद अनुवाद किया, क्योंकि उनको ये नहीं था कि पता था कि वो पूरे कर पाएंगे पूरी भागवत में कितने 12 स्कंद हैं, तो वो लिखते हैं कि मैंने अपने पहले स्कंद में ही सब कुछ दे दिया, केवल वो भी पढ़ लो तो।
और भी ऐसा कुछ कुछ। फिर एक बार कुछ भक्त बोल रहे थे रात को नींद नहीं आती है, जरा क्या किया जाए, नींद नहीं आती। तो किसी ने उनको सजेशन दिया भागवतम ट्राई करो, जरा भागवतम पढ़ के देखो। तो ऐसा है कि भागवतम में यही लिखा रहता है भाई, संसार दुखालयम शाश्वतम है, इंद्रिय तृप्ति मत करो। तो जब ये सुन सुन के अपनी जो ईगो को जब ठेस पहुंच जाती है तो व्यक्ति अपने आप शांत हो जाता है, सो ही जाएगा। जब उसको उसका अहंकार को ठेस पहुंचेगी, ये संसार दुखालयम इंद्रिय तृप्ति मत करो, हे भगवान, हथौड़ा मार मार के वो बेचारा शांत होके सो जाता है। और निद्रा देवी के बारे में ऐसा बताते हैं कि वो बड़ी ही धर्म परायण स्त्री है, और वो कहीं भी जैसे कोई नौटंकी तमाशा शॉपिंग मॉल हो जाए, मूवी थिएटर में कभी नहीं जाती। सत्संग बहुत प्रिय है उसको, हमेशा जहाँ कहीं सत्संग चलता हो वहाँ निद्रा देवी आ जाती है। जहाँ कहीं शास्त्रों का अध्ययन चलता हो तो हर सत्संग में, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक कवि बोलते हैं कि निद्रा देवी धर्म परायण स्त्री है। जहाँ पे भी भगवान के बारे में चर्चा हो, गोष्ठी, तो वहाँ पे। तो भागवतम का शुरुआत ऐसे होता है कि बड़े चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित महाराज, उन्होंने रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया अपनी राजा बनने से, और गंगा जी के तट पे आकर बैठ गए, केवल एक कॉपिन पहन के, अनशन करके, ना कुछ खाते हुए, ना पीते हुए, ना सोते हुए। तो संसार के बड़े बड़े ऋषि मुनि आ गए और उनको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे थे। कोई बोल रहा था उनको ज्ञान बताओ, कोई बोल रहा था उनको ध्यान मार्ग बताओ, कोई बोल रहा था नहीं नहीं ध्यान मार्ग नहीं, योग बताओ, तो उनको भय नहीं लगेगा, जब मृत्यु आएगी तो भय नहीं लगेगा। तो उसी प्रकार से कुछ देवता भी आ गए और ऐसे कुछ घड़े लेकर आ गए, अमृत के घड़े। तो लोगों ने पूछा ये क्या है ये? तो देवता ने बोला ये अमृत है। अभी हम आप जैसा कोई अगर हो, कोई बोलेगा कि अरे यार माला बाकी है, अभी जपा हुआ नहीं, तो जपा बाद में, पहले पी तो ले, अमृत तो पी ले। कुछ नहीं, कम से कम थोड़ा चश्मा उतर जाएगा, कुछ कहीं आर्थराइटिस हो, घुटने में दर्द हो, ठीक हो जाएगा, कुछ फैटी लिवर होगा तो ठीक हो जाएगा, अमृत तो पी लें कम से कम। तो इस प्रकार से तो बात जो है, फिर संतों ने पूछा कि तो आप क्यों आए फिर? बोले महाराज, परीक्षित महाराज को हम अमृत देंगे। अच्छा, तो उससे क्या होगा? तो उनको आयु मिलेगी। बोला उनको तो पहले ही शाप लगा हुआ है, 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली है। बोला नहीं, शरीर रिष्ट पिष्ट होगा। बोला शरीर क्या, अनशन करके बैठे हुए हैं, वो कुछ पी भी नहीं सकते। तो धीरे धीरे, ये पुराणों की कथा है, बात सुखदेव गोस्वामी तक पहुंची कि ये आए हैं अमृत लेके। तो सुखदेव गोस्वामी ने बोला उनको उधर से ही दूर जाने का बोलो। वो ये सोच के आए हैं कि वो अमृत के बदले में भागवत का कथामृत लेंगे। तो ये भौतिक संसार का जो अमृत है और जो भागवत कथा का जो अमृत है बहुत ऊंचा है, ये दर्शाने के लिए वो बात है। तो इस प्रकार से, और अभी 17वां श्लोक हम लेते हैं, 15-16 हो गया। सनकादय ऊचुः गुणेषु अवशिष्यते चेतो गुणाश्चेतसि च प्रभो कथम अन्योन्य संत्यागो मुमुक्षोरतितीर्षयो। अभी जो उद्धव जी को भगवान ने बताया कि उन्होंने इस प्रकार से अपने पिताजी से पूछा, तो सनक, उन्होंने क्या बोला? सनक आदि ऋषियों ने कहा, हे प्रभु, अपने पिताजी को ही कह रहे हैं, हे प्रभु, लोगों के मन स्वभावतः भौतिक इंद्रिय विषयों के प्रति आकृष्ट रहते हैं और इसी तरह से इंद्रिय विषय इच्छा के रूप में मन में प्रवेश करते हैं। अतएव मोक्ष की इच्छा करने वाला तथा इंद्रिय तृप्ति के कार्यों को लांघने की इच्छा करने वाला व्यक्ति इंद्रिय विषयों तथा मन के बीच पाए जाने वाले इस पारस्परिक संबंध को कैसे नष्ट करें, कृपया हमें समझाएं। जो चाइना में एक 21,000 किलोमीटर की दीवार बनाई है,
उसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। उसको कई समय लग गया बनाने के लिए। और ऐसा बताते हैं कि जो इतनी वो पहाड़ों के ऊपर क्यों बनाई थी वॉल, वो दीवार क्यों बनाई होगी, कोई सोच सकता? रक्षण, कि आसपास के देश लड़ाई ना कर सके। मगर वो पहले ही कुछ सालों में वो दीवार को तोड़ के लोग नहीं आए, दीवार में कुछ दरवाजे थे उससे आए। और वो कैसे? ब्राइब देके, घूस देके। तो हमारे संसार में, हमारे जीवन में भक्ति की गाड़ी जो चलती रहती है, उसमें हम कितने भी बांध दें, पर जब तक इंद्रिय तृप्ति के विषयों से हमारा आकर्षण नहीं छूटेगा, तब तक वो छोटे छोटे दरवाजों में से पानी बह जाएगा। भक्ति, गीता में एक श्लोक आता है, आवृतम ज्ञानम एतेन। ये जो इंद्रिय तृप्ति है वो ज्ञान को आवृत कर लेता है। ज्ञानिनो, जहाँ पर भी काम क्रोध लोभ, जो हमारे जो 6 हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, कम से कम नाम याद रखो, कई हमारे जन्मों जन्मांतर के फ्रेंड क्या बोले, संगी रह चुके हैं। तो जहाँ जहाँ ये आते हैं वहाँ पे ज्ञानी शब्द आता है, या विचारशील व्यक्ति आते हैं। ज्ञानिनो नित्य वैरिण, ये नित्य वैरी हैं, हमेशा हमेशा के, इनको जान लो ये हमारे दुश्मन हैं। ज्ञानिनो, आगे भी एक जगह पे आता है कि विद्वांसम अपि कर्षति, जो विद्वान व्यक्ति है वो भी संघर्ष करता है। काम रूपेण कौन्तेय, आगे बोलते हैं दुष्पूरेण शब्द आता है, दुष्पूरेण, ये कभी पूरित नहीं होते हैं। जितनी ये जैसे जंगल की अग्नि है, उसमें आप कितना घी डालो केवल वो कभी बुझेगी नहीं। दुष्पूरेण अनलेन च, ऐसी अग्नि है जो कभी नहीं बुझती। संत तुकाराम अपनी गाथा में बोलते हैं, रात्र दिवस आम्हा युद्धाशा प्रसंग, कि दिन और रात केवल मैं अपने मन और इंद्रियों के साथ संघर्ष कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ। संत तुकाराम बोल रहे हैं। और अगर अभंग समझ में नहीं आता हो तो हाईवे पे लिखा रहता है, नजर हटी तो नजर इधर ही होनी चाहिए, और कहीं हटी दुर्घटना घटी। तो एक बार एक व्यक्ति था, हर व्यक्ति ऐसा चाहता है कि कोई ऐसा मिले कि जो उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे। जहाँ से उसकी इच्छा पूरी हो जाती है वो यस बॉस करता है, सब अच्छा चल रहा है, संतुष्ट हो रहे हैं। तो एक गांव का व्यक्ति था, वो चाहता था कि वो सबसे बड़े व्यक्ति का सेवा करे, ऐसा कोई बॉस मिले। भक्त भी यही चाहते हैं, ऐसा कोई साधु मिले, संत मिले, जिसकी सेवा करने से बस और कुछ नहीं चाहिए। हर प्रहलाद महाराज के लो, ध्रुव महाराज के लो, भगवान के समक्ष होकर कहते हैं हमें ऐसे भक्त का संग दो कि हम उनकी सेवा करते रहें और हमारी नैया तर जाए। तो ये जो है गांव का व्यक्ति था, उसने देखा सरपंच गांव का बड़ा आदमी है, तो उनकी सेवा करता था, और हर कोई चाहता है कि वो अच्छा सेवक भी मिले, तो सरपंच ने भी रख लिया उनको। फिर एक दिन देखा कि वहाँ से एक कोई व्यक्ति आया और सरपंच से सब हिसाब किताब ले रहा था। तो पता चला कि वो मेयर का सेवक है। तो व्यक्ति को पता चला, अच्छा आपसे ऊपर मेयर है? हाँ, तो मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मेयर के पास गया तो एक दिन गवर्नर का कोई आदमी आया, वो मेयर से हिसाब किताब ले रहे हैं। अच्छा, आपके ऊपर भी गवर्नर है, थोड़ा मेरा भी बात कर लो। तो मेयर ने गवर्नर को बताया, अच्छा आदमी है, अच्छी सेवा करता है, रख लो। तो गवर्नर के पास गया। फिर एक दिन गवर्नर जो है गया अपना गाड़ी लेके राजा के पास, सब टैक्स देने के लिए, हिसाब देने के लिए। बोला आपके भी ऊपर राजा? बोला, तो गवर्नर ने बोला हाँ सही है, तो उनकी सेवा में जाओ। तो राजा जो है, वो व्यक्ति ने सोचा राजा सबसे मेन है। एक दिन राजा ने अपना रथ तैयार किया, बोला हमारा रथ तैयार करो, हम जाएंगे। एकदम सिंपल कपड़े पहन के कहाँ जाने लगे। गए तो देखा तो एक साधु के सामने जाके दंडवत। बोला महाराज बड़े समय से दर्शन नहीं हुए। तो बोला
आप ये आपसे बड़े हैं, बोला यही तो हमको गाइडेंस कर रहे हैं। तो फिर बोला ये हर एक साल बड़ा समय लग जा रहा है। तो उन्हें वो साधु के पास गए, बोले आपसे भी बड़ा कोई है, पहले बता दी। बोले हाँ, हमसे बड़े भगवान हैं, उनका मंदिर है, आप मंदिर में जाओ। तो मंदिर में गए तो पुजारी ने बोला दरवाज़ा बंद, अभी रात हो गई, अब कल मिलेंगे दर्शन। अब ये तो बहुत ही उत्कंठा के साथ आया था, तो दरवाजे के बाहर ही सो गया। तो ठंड में सो रहा था, तो उसको ठंड लगी। सवेरे उठ के देखा तो भगवान की चादर उसके ऊपर। पुजारी ने तो ऐसे भगा दिया था। पुजारी ने देखा, अरे तुमने भगवान की चादर ली, तो फिर उसको मारने लगे। मगर फिर भगवान पुजारी के सपने में आए और बोले नहीं, वो अच्छा भक्त है। फिर उसको सेवा में रख लिया मंदिर में। तो इस प्रकार से हमें जो है सबसे ऊंचा स्वामी जो है वो है भगवान। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि परम स्वार्थ गतिम ही विष्णु। किसी को स्वार्थी बनना है तो असली स्वार्थ है कि विष्णु की सेवा करो। जो विष्णु कृष्ण जो उनकी सेवा करना ही परम स्वार्थ है। दूसरा भागवतम में श्लोक आता है कि यथा तरोर मूल निषेचनेन। जिस प्रकार से पेड़ को अगर हमें पोषण देना है तो उसके मूल में देते हैं पानी। खाली पत्तियां साफ करते रहें तो कब तक वो थोड़ी हरी हो जाएगी और बाद में फिर कम हो जाएगी। तो यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा। तो मूल में दे दो, सब शाखा पुष्प फलों में पानी चला जाता है। तृप्यन्ति तत् स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा तथा यथा यथेंद्रियाणाम। जो सारी इंद्रियां हैं वो प्रसाद कहाँ पे देती है? अगर हाथ बोले मैं ही एंजॉय कर लूँ तो रसगुल्ला। स्ट्राइक एक बार ऐसा हुआ भी, सब इंद्रियों ने स्ट्राइक कर दी। बोला हम इतना, पैर बोले हम इतना चलते हैं, हाथ बोले हम इतना काम करते हैं, और ये कमबख्त बैठा ही रहता है, पापी पेट, कुछ नहीं करता है, तो इसको नहीं देंगे, हम खुद ही एंजॉय करेंगे। एंजॉय करने लगे तो थोड़े समय के बाद कमजोरी आने लगी। बोला नहीं, ये बड़ा इम्पोर्टेंट आदमी है ऐसा। तो जब तक हम कृष्ण की सेवा में नहीं जाएंगे, जब तक जैसे पेड़ की जड़ में पानी नहीं देंगे, तब तक इधर संतोष नहीं होगा। ऊपर होगा, इधर नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं कि परम दृष्टवा। जैसे कोई गरीब आदमी है, स्टेशन पे कभी जैसे कोई सूखी रोटी खा रहा है, उसको बोलो क्या तुम सूखी रोटी खा रहे हो, इतनी कड़क रोटी, चबाने में भी तकलीफ, गले में भी अटकती, तो क्या बोलेगा? अब मेरे पास तो यही है, और कुछ होता तो फिर मैं छोड़ भी देता। तो हमारी हालत ये है कि हमारे पास बस यही है, ये इंद्रियां हैं, ये शरीर है। तो परम दृष्टवा, उससे ऊंचा स्वाद। अगर उसी समय उसको एक फर्स्ट क्लास लंच की थाली दो तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा सूखी रोटी छोड़ दो। वो सूखी रोटी कहाँ फेंक देगा पता भी नहीं, ऐसा। तो इसी प्रकार से ऊंचा स्वाद होना बहुत जरूरी है। एक गीता में श्लोक आता है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावो बोधस्य योग। हर चीज में हमको बैलेंस रखना है जीवन में। युक्त आहार, अल्प, एक होता है अल्प आहार, कम खाओ। एक होता है अत्याहार, जरूरत से ज़्यादा हो गया है तो भी थोड़ा, एक और। हम लोग गोवर्धन में वहाँ गए थे, ये जो आई कैंप होता है ना, भक्ति वेदांत का आई कैंप, तो मैं सर्विंग टीम में था। तो वहाँ का जो कुक था, वहाँ तो ब्रजवासी थे, तो पूरा कढ़ाई भर के वो जो काले काले गुलाब जामुन, इतना सारा। मैं भी नया था, मतलब देखकर ही पहले चकरा जाता था। मैं तो देखता रहता था, ले खींच ले, उनकी भाषा ही अलग, मतलब खींच ले और 2-3 खींच ले। तो मतलब क्या, मतलब लिटरली ऐसे ले लो जितना ले, तो ऐसा। तो ऊंचा स्वाद होगा तो अपने आप व्यक्ति दूसरा भूल जाएगा। तो
तो अल्पाहार, अत्याहार और युक्त आहार। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं युक्त, जितना जरूरी है उतना। जैसे एक आयुर्वेद का मुझे किसी ने बताया था कि अगर आपको कभी डाउट हो, जैसे कई लोग सोचते हैं कि हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, तो हेल्थ का एक नियम है कि जब भूख लगे तो खाओ और भूख नहीं लगे तो मत खाओ। अब कभी कभी ऐसा होता है समझ में नहीं आता कि भूख लगी है कि नहीं लगी, मतलब खाऊं कि वजन तो नहीं बढ़ जाएगा। तो उसमें एक बताते हैं हमारी 2 नाड़ी होती है, 2 जो ये होते हैं, ऐसे उंगली रखो, एक ज़्यादा चलती है एक कम चलती। आप लोग कभी अलग से कर लेना आप। तो जब आपकी राइट वाली, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, इसको चंद्र नाड़ी बोलते हैं। अगर आपको कभी डाउट है कि भूख लगी भी है मगर नहीं लगी, तो ये दूसरा है, जब आपकी राइट चालू हो तो तब प्रसाद ले लेना, लेफ्ट चालू है तो मत लेना। खैर आजकल तो जीवन ही इतना ही है कि क्या राइट और लेफ्ट करें। सामने जो है ले लो, बाद में सोचेंगे राइट और लेफ्ट। मैं आयुर्वेद के साथ तो युक्त आहार, युक्त विहार, विहार भी एंटरटेनमेंट भी, ऐसा नहीं कि 31 दिसंबर आ गया आप पूरा पागल हो गए। क्योंकि इस दुनिया में आप इतनी खुशी आपको मिल ही नहीं सकती कि आप खुशी से पागल हो जाओ। खुशी से पागल जैसा कार्य करके गटर में जरूर गिर जाओगे। और गटर में ऐसा बोलते हैं ये संसार ही एक सपना है। प्रभुपाद बताते थे कि जो दिन है ये जो चल रहा है, एक हम लोग सपना देख रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं फलाना हूँ। एक सपना चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये शाश्वत नहीं है। शाश्वत जो चिरकाल से तो नहीं है। इस जीवन में थोड़े समय के सामने ओघे न संवास, जो नंद महाराज व्यास अपने वसुदेव को बोलते हैं, तो ओघेण व्यूढ़ माना नाम, कि हर सगे संबंधी चाहते हैं कि साथ में ही रहें, पर जैसे नदी में 2 डंडियां साथ में आती हैं और बिछड़ जाती हैं, वही है। नहीं के तरह प्रिय संवास हो, हर व्यक्ति चाहता है। तो ये एक सपना है। और रात को जब हम सो जाते हैं तो ये पूरा भूल जाते हैं। वो एक नया वो उसको हम सपना बोलते हैं, पर ये थोड़ा ज़्यादा समय तक चलता है, तो इसको वास्तव में दोनों ही सपना है। मगर सपने के अंदर फिर सपने में नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद बताते हैं जैसे कोई ये जो नशा कर रहा है या और कुछ कर रहा है, तो वो तो समझो अगर नशा करके वो सोचे कि अभी मैं प्रधानमंत्री हूँ, तो पहले ही ये सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूँ, वही एक बड़ा नशा है। शरीर ही सबसे बड़ा नशा है। हम ये जो सोच रहे हैं कि मैं ये हूँ, और उसके ऊपर से और नशा करना, मतलब तो पागलपन हो गया ऐसा। तो युक्त आहार, युक्त विहार से हमको जीना चाहिए। और एक कहानी बता के केवल समाप्त करूंगा। महाभारत में एक कथा आती है। विदुर ये बताते हैं धृतराष्ट्र को, एक व्यक्ति था, वो जंगल से गुजर रहा था। तो जंगल से गुजरते वक्त उसके पीछे शेरनी लग गई। शेरनी तो शेरनी लगी तो भागने लगा तो अचानक से खड्डा आ गया, कुआं। कोई ऐसा होता है, गांव में बहुत होता है, उसमें बॉर्डर नहीं होती, कुआं ही होता है खाली। तो गिरने लगा तो कुछ उसने ऐसी डाली पकड़ ली, वो जो वृक्ष होता है ना, जो जैसे वट वृक्ष की वट होती है वैसी, उसको पकड़ लिया और गिरते गिरते पकड़ लिया। तो ऊपर से जो है शेरनी, फिर नीचे देखा तो मगरमच्छ इतना बड़ा मुंह खोल रहा है, और बाजू की जो बगल में दीवार है उसमें सांप चल रहा है, बड़ा सा। फिर थोड़ा और नज़र घुमाई तो वो जो उसने पकड़ रखी थी वेल, वहाँ पे एक सफ़ेद चूहा उसको काट रहा है, दूसरी तरफ से काला चूहा काट रहा है। और जब वो गिरा था तो एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ के गिरा था। तो मधुमक्खियाँ उसको जो है काटे जा रही, डंक मार रही। अब परिस्थिति देखो, बड़ी विकट परिस्थिति, लटका हुआ है, हर जगह से मौत ही मौत दिख रही है उसको। और क्या हुआ, वो छत्ता टूटा ना, तो उसके जीभ पे एक वो शहद का बूंद गिरा।
गिरा तो उसको ऐसा मीठा लगा, तो वो आगे से गिर रहा था, तो ऐसे मुंह खोल के वो जीभ आगे करके उसको उसका स्वाद लेने के पीछे वो जा रहा था। तो ऐसा बताते हैं ये सब क्या क्या है। तो जो शेरनी है वो जो है काम क्रोध लोभ, उसके जो 3 ये जो शेरनी के जो बछड़े और वो ये हैं, और जो नीचे जो घड़ियाल है क्रोकोडाइल है वो साक्षात मृत्यु है, और जो सर्प है जो दीवार पे फिसल रहा है वो काल सर्प है, समय। और मधुमक्खियाँ जो हैं अलग अलग हमारे आसपास जो लोग हैं जो हमको काटते रहते हैं, ताना मारते रहते हैं, वो है। चूहे क्या हैं, एक सफ़ेद एक काला। दिन और रात, दिन और रात होते होते हमारा जीवन क्षय होते रहता है। और ये जो मधु है, जो हनी है, वो है इंद्रिय तृप्ति। तो व्यक्ति इस थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए बोलता है सब चलेगा, संसार में दुख तो आएगा ही महाराज, ऐसा तो तैयार हो जाता है। जन्मों जन्मांतर वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार वो जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है, चलेगा। तो ये इसको बोलते हैं मोह, माया मोह। इसलिए श्लोक आता है, कृष्ण बहिर्मुख जीव भोग वांछा करे। जब जीव सोचता है कि मैं भोग कर लूं, निकटस्थ माया तारे, माया पास में ही है, झपटिया धरे, तुरंत झपट लेते। प्रभुपाद, एक मैं ये बोल के समाप्त करूंगा, प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि जैसे धूप और छाएं अगर एकदम पास पास में रहता है, कोई कोई जगह जैसे कोई दीवार पे आप अगर ऐसे हो जाओ, प्रभुपाद बोलते हैं लिटिल बिट दिस साइड, तो आप सूर्य में हैं, थोड़ा सा इधर आ गए तो छाया में है। छाया मतलब माया। प्रभुपाद बोलते थे कृष्ण सूर्य सम, माया है अंधकार, यहान कृष्ण तहान नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार के समान है। तो हमको थोड़ा सा पास में, ऐसा नहीं हो सकता कि हम बहुत ज़्यादा, जैसे एक शिष्य प्रभुपाद को बोलते थे कि प्रभुपाद कभी कभी मैं माया में पड़ जाता हूँ। प्रभुपाद ने बोला कभी कभी माया में नहीं, कभी कभी तुम कृष्ण में आते हो, बाकी तो हरदम माया में ही रहते हो। ऐसा गलती मत सोच लेना कि मैं बहुत भक्ति में हूँ ऐसा। तो हमको जो है नाम जप और भक्तों के संग से आगे बढ़ सकते हैं। समय के हिसाब से 7:30 बजे होना चाहिए। किसी का कोई कमेंट हो या प्रश्न हो तो ले सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हाँ, उनकी कथा ये माता जी पूछ रही मानस पुत्र के बारे में। हाँ हाँ, स्पीकर के साथ। हाँ हाँ, मानने के लिए तो अडॉप्ट कर ही लेते हैं ना लोग। ये मानस पुत्र दूसरे हैं। ब्रह्मा जी को एक डिपार्टमेंट दिया गया, सृष्टि का डिपार्टमेंट है भगवान ने। तो ब्रह्मा जी ने जो भी पुत्र उत्पन्न किए, एक ही इच्छा से उत्पन्न किए कि ये सृष्टि को बढ़ाएंगे। अब 4 कुमारों, तो उससे पहले वैदिक जो परिस्थिति थी कि व्यक्ति को तपस्या करने भेजा जाता था। जैसे आप देखेंगे गुरुकुल व्यवस्था में कोई राजा का भी पुत्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, हर कोई जाएगा, ट्रेनिंग लेगा, फिर गृहस्थ आश्रम में आएगा। तो जब ये कुमार जो है तपस्या करके आए, तब उनको समझ में आ गया कि भाई संसार बड़ा भयावह, आर नारे बाप। तो उन्होंने अपने आप को छोटा ही रख लिया। तो ब्रह्मा जी ने बोला सृष्टि करो, वो बोले नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं कि आपको आश्रम में ज्वाइन करना है तो आप अपने माता पिता के विरुद्ध जा सकते हैं। जैसे और भी एक कथा आती है, ययाति महाराज
आगे ययाति महाराज की एक रानी थी देवयानी, और उनके साथ में एक सेविका आई थी शर्मिष्ठा। तो देवयानी जो है ये शुक्राचार्य की बेटी थी। तो जब उसने देखा कि ययाति से शर्मिष्ठा को भी पुत्र हुआ है एक दासी से, तो उन्होंने अपने पिताजी को जाके बताया कि ये ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा के साथ भी संग किया। तो शुक्राचार्य ने शाप दे दिया कि जाओ तुम बूढ़े हो जाओगे। अब बूढ़े हो जाओगे तो समझ में आए तो अपनी बेटी को भी शाप देने जैसा हो गया। अब वो बूढ़े हो जाएंगे तो बेटी किसके साथ रहेगी। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, तुम अपना जो बुढ़ापा अपने किसी पुत्र के साथ एक्सचेंज कर सकते हो। तो उनके 4-5 पुत्र थे, पुरु, यदु, ऐसे करके। तो यदु जो है कृष्ण के कुल के आगे वाले यदु महाराज। तो वो पहले यदु महाराज के पास, यदु ने ये देखा कि आगे उनके कुल में कृष्ण आने वाले, तो पुत्र थे फिर भी उन्होंने ना बोल दी हायर पर्पस के लिए। तो ययाति महाराज फिर उनके दूसरे पुत्र के पास गए। वो तो एक अलग कथा है, कभी हम लेंगे। 1000 वर्ष इंद्रिय भोग किया ययाति महाराज ने। उनके एक पुत्र ने अपना यूथ दे दिया अपने पिताजी को, ले लो, और वो बूढ़े हो गए। तो फिर बोलते हैं कि शास्त्र का उदाहरण है ये जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित है। 1000 वर्ष भोग करने के बाद वो बोलते हैं कि कुछ नहीं मिला, केवल समय बर्बाद हो गया ययाति महाराज। तो पॉइंट ये बता रहा था, तो 4 कुमारों ने ना बोल दिया। जब ना बोला तो ब्रह्मा जी जो पिताजी थे उनको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो उन्होंने प्रकट नहीं किया, मगर अंदर भी रख नहीं पाए। तो शिव जी की उत्पत्ति उसी समय उनके नाक से रुद्र करके शिव जी आ गए। तो शिव जी जो हैं कुमारों के छोटे भाई हैं। तो कुमारों की इस प्रकार से ये सब बहुत कुछ लीला के रूप में भी होता है। जैसे ब्रह्मा जी के बारे में बताते कि वो ऐसे मोहित हो गए थे या ये हो गए थे, तो उसमें उदाहरण दिया जाता है कि एक उसमें 3 प्रकार के ब्रह्मा होते हैं। कोई एक भक्त होते हैं, एक ज्ञानी ब्रह्मा होते हैं, कर्मी ब्रह्मा होते हैं। मतलब शुद्ध भक्त नहीं होते, केवल सेवा के अधिकारी के रूप में होते हैं। तो जो गलतियां होती है वो उनसे होती है, भक्त ब्रह्मा से नहीं होती। ऐसा। और किसी का कोई कमेंट या प्रश्न? देव की तो आकाशवाणी हुई, और आकाशवाणी में उनको बताया कि 8वां पुत्र ही इनका वध करेगा। तो ये आकाशवाणी 5000 साल पहले कैसे होती थी, आज के युग में सोचें तो बहुत अजीब लगता है। प्लस 8वां पुत्र ही करेगा, ये प्रेडिक्शंस उस समय हो जाती थी, कैसे हो, ये एक चिंता का विषय होता है। और वासुदेव जी भी पत्नी को बचाने के लिए एक रास्ता अपनाते हैं कि पुत्र होगा तो दे दूंगा। कैसे पुत्र दे सकता है वो? एक भाई अपनी बहन के बच्चों को कैसे मार सकता है? आकाशवाणी ऐसे कैसे होती है और प्रेडिक्शंस कैसे हो जाते थे? तो ये एक मुझे इन चीज़ों का ज्ञान सचमुच नहीं है, बिल्कुल नहीं है, पर कभी कभी ये भी सुनते हैं तो दिमाग चलता है कि कैसे होता होगा 5000 ईयर्स अगो, और आज उसको हम एक्सेप्टेंस कैसे करें? हाँ, कई चीज़ें हैं। देखिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सांसारिक उदाहरण से समझाऊंगा। जैसे बम्बई से हम जा रहे हैं दिल्ली, हमारे पास वो ऐप है, उसमें दिखा रहा है कि इतने बजे यहाँ से निकले कल्याण आएगा, इतने बजे सूरत आएगा, इतने बजे ये आएगा। तो अभी दिल्ली नहीं पहुँचे हैं, मगर टाइम टेबल के हिसाब से गाड़ी आपकी चल रही है। उतने में कोई आपका प्रवासी बोले कि क्या भरोसा, पता नहीं चेन्नई चली जाए गाड़ी, कोई भरोसा नहीं भारतीय ट्रेन का, आजकल कहीं भी डाइवर्ट कर देते हैं। तो भरोसा अभी सही बात है, दिल्ली नहीं आया है, दिल्ली दूर है, अभी भक्ति नहीं मिली, मगर जो हमारे साथ सामने जो समझ सकते हैं, जो होना चाहिए, जो स्थिति आनी चाहिए कि भक्ति में आप अगर जप करेंगे तो आपको थोड़ा मन शांत होगा, थोड़ा ये होगा, ये होगा।
करते करते तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं लीप ऑफ फेथ। जिस चीज़ पे हमारी श्रद्धा है उसके भरोसे पे हम आगे, जैसे शेयर मार्केट में भी इसी बैंक में क्यों डालते हैं, यही सोच के लगाते कि भाई आगे होगा, जो होगा आगे। एक में ये आया था, खैर जो सोचता है कि कल मैं सुखी हो जाऊंगा वो सुखी नहीं हो पाता, क्योंकि कल सोचता है मैं कल सुखी हो जाऊंगा कल। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वैदिक समय में, वो हमारी जो 1.5 किलो की ब्रेन सब्सटेंस है उसमें समझ पाना कठिन है, और काफ़ी सारी चीज़ें तो लीला के रूप में भी होती हैं। अभी ये जो कंस था कुमारों का, मैं एक व्याख्यान नहीं बताया मैंने, वो भागवतम में ही आता है कि वो पहुंच गए वैकुंठ, तो वहाँ के द्वारपाल थे जय विजय, उन्होंने रोक दिया, बोला ये क्या, ये 4 नग्न बच्चे आ गए वैकुंठ में, कहाँ से आ गए, तो रोक दिया। फिर संक्षिप्त में कि उन्होंने, वो क्रोधित हो गए कुमार, उन्होंने बोला कि आपको ऐसा लगता है कि वैकुंठ तक कोई आ सकता है और द्वेषी व्यक्ति वैकुंठ तक आ सकता है, आप हमको ऐसा भेद क्यों कर रहे हो, मतलब आपकी दृष्टि में द्वंद्व है, तो आप यहाँ के नागरिक नहीं हो। और वो शाप दे देते हैं कि आपको भौतिक जन्म, भौतिक संसार में जाना पड़ेगा जहाँ पे मान अपमान सुख दुख द्वंद्व देख रहे हो आप, एनिमी, ये मित्र और शत्रु, तो इस तरह से। तो वो जय विजय उन तुरंत नम्र हो जाते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारी गलती हो गई, मगर आप यही प्रयत्न करो कि हम जल्दी से जल्दी वापस आ जाएं। तो ये जो कंस हैं वही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बन के फिर कंस, शिशुपाल और रावण और कुंभकर्ण, तो इस प्रकार से शिशुपाल, दंतवक्र, वो सब बनते हुए असुर हैं मगर भगवान के ही पार्षद हैं। तो अभी थोड़े समय पहले कुछ एक प्रवचन में भी बता रहे थे, ये बहुत सारी लीला है। जैसे भीष्मदेव, मैंने अभी जो 12 नाम गिनाए थे, स्वयंभू नारद शंभु, कुमार कपिलो मनु, प्रहलादो जनको भीष्मो, बलीर वयासकी वयम, 12। उसमें भीष्म जो हैं वो कृष्ण के विरुद्ध खड़े थे और कृष्ण के शरीर में बाण मार रहे थे और कृष्ण को रक्त भी आ रहा था। तो अगर वो सही में दुश्मन होते, तो जब भीष्म पितामह शरशैया पे लेटे हुए थे तो कृष्ण उनको मिलने क्यों आते, दुश्मन को मिलने क्यों आते? और जब मिलने आए तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि मुझे नज़रों से एक वही दृश्य याद आ रहा है कि जब आप एक पहिया लेके, रथ का पहिया लेके मेरे तरफ भाग रहे थे, आपके बालों में धूल भर गई थी, आपके, वो पूरा सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि आपके चेहरे पे श्वेत बिंदु थे और आपकी आंखों में क्रोध था, और इस तरह से आप मेरी तरफ आए, और अर्जुन आपका पैर पकड़ रहा था, उसको भी घसीटते हुए आप आए। ऐसा दर्शन में हमेशा देखता रहूँ, ये देखते हुए मैं प्राण त्याग करूँ। अगर दुश्मनी होती तो ऐसा वर्णन क्यों करते? तो ये बहुत सारी लीला के रूप में होता है कि 8वां पुत्र होगा। ये भी लीला थी, उन्होंने पुत्र नहीं बोला था, एक्चुअली मैंने जितना सुना गर्भ बोला था, कंफ्यूज करने के लिए कि वो पुत्र होगा कि पुत्री होगी। हाँ, संतान बोला था। और फिर नारद मुनि ने आके कंफ्यूज कर दिया और कमल दिखा के बोला कि, क्योंकि जब वसुदेव ले आए पहली बार तो कंस को भी थोड़ा सा इमोशनल हो गया, वो भावुक हो गया, बोला नहीं, मुझे 8वें इससे बोला है तो आप लेके जाओ वापस। तो वसुदेव ले आए वापस ले आए, तो कंस के मंत्रियों ने बोला, कंस के मंत्री नहीं, नारद मुनि आ गए, कमल लेके आ गए, बोला इसमें 8 पंखुड़ियाँ हैं, कौन सी पहली कौन सी 8वीं? विष्णु का कोई भरोसा नहीं है, कैसे भी आ जाएगा, पहला 8वां बन जाएगा, 8वां पहला बन जाएगा, ये पत्तियों में से 8वीं कौन सी, पहली कौन सी? कंस ने बोला गड़बड़। खैर वो एक अलग स्टोरी है कि वो भी जो 6 पहले थे वो काल नेमी करके एक असुर थे वो, और हमारे लिए सीखने लायक वो जन्माष्टमी के प्रवचन में आता है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर, ये 6 जब इनका मृत्यु होती है तब कृष्ण का जन्म होता है हृदय में, तब तक। खैर तो ये लीला है सब।
तो जो चीज़ नहीं समझ में है उसको, ऐसा नहीं कि हमको भी बहुत कुछ समझ में आता है, मगर लीप ऑफ फेथ बोलते हैं उसको, श्रद्धा कि भाई इतना समझ, आज तक तो चल रहा है, अच्छा लग रहा है, प्रसाद मिल रहा है भगवान की दया से, ऐसा। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। की मृत्यूच्या वेळेला आपल्याला तोंडामध्ये राम असं यायला पाहिजे, तर आपण हे एवढं करतोय ना, ह्यानी होईल ना ते? परत रिपीट करा, मला समज. आपण मरताना, हां आपण मरतो, हां, ते देवाचं नाव यायला पाहिजे ना तोंडात. हो 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 हो. मग आपण हे असं सत्संग करतो, माला करतो, हां हां एवढ्यानी म्हणजे येईल ना नाव तेव्हा? हाँ, ये फार सुंदर प्रश्न है। माता जी पूछ रही हैं, बैठिए। माता जी पूछ रही हैं कि हम ये गीता में भी कृष्ण ने बोला है कि अंत काल, मैं श्लोक के रूप में बता रहा हूँ, वो जो पूछ रही हैं कि मृत्यु के समय में भगवान का नाम आना चाहिए। कोई तो भजन भी है ना कि गंगा जी का तट हो, ऐसा कुछ है, जब प्राण तन से निकले। तो श्रील प्रभुपाद को भी ये प्रश्न पूछा था, ये 8वें अध्याय में भगवत गीता में आता है, क्योंकि भगवत गीता में ही 8वें अध्याय में ये श्लोक आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जब कलेवर व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है तो अंत काले माम एव स्मरण मुक्त्वा, मेरा स्मरण करते हुए अगर कोई शरीर छोड़ेगा तो वो मेरे पास आएगा। अब कोई बोले भाई पैर फिसल गया, हेमरेज हो गया, आईसीयू में चले गए, वो कोमा में होके चले गए, तब क्या कृष्ण का नाम लिया? कितने लोग का तो एक्सीडेंट हो गया, हमारे तमाल कृष्ण महाराज का तो एक झटके में। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यही वस्तु एक बार श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य, उनका नाम लिया था मैंने आज। उन्होंने, वो वरादेव की सेवा करते थे, साक्षात उनको भगवान के दर्शन होते थे। तो उन्होंने पूछा यही प्रश्न, रामानुजाचार्य ने वरादेव को पूछा, तो वरादेव ने स्कंद पुराण में से एक श्लोक बोला था, वातादि दोषेन माम भक्त न च माम स्मरेत अहम स्मरामि मद भक्ता नयामि परमाम गति। कि मृत्यु के समय में वात बहुत प्रबल हो जाता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बताते हैं। तो बोल रहे हैं वातादि दोषेन, अगर उसकी वजह से मैं भगवान भक्त मेरा स्मरण नहीं कर पाए, इतनी पीड़ा हो, इतनी तकलीफ हो, तो कहते हैं कि अहम स्मरामि मद भक्त, मैं उस भक्त को याद करूँगा। फिर बोलते हैं नयामि परमाम गति, मैं उसको लेके जाऊँगा। और गीता में कृष्ण बोलते हैं नेहाभिक्रमो नाशोस्ति, अभिक्रम मतलब एक कदम, तो एक कदम भी व्यक्ति ने भक्ति में लिया उसका नाश नहीं होता। नेहा भी क्रमो नाशोति प्रति अवायो न विद्यते, न ही उसमें घटता है। एक कदम ले ले तो अवायो मतलब उसमें घटा ये भी नहीं होता, माइनस भी नहीं होता है। स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य, थोड़ा भी धर्म किया, त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े भय से उतर जाएगा उससे। तो जो आध्यात्मिक बैंक अकाउंट है वो बहुत स्पेशल अकाउंट है, उसकी तो चिंता ही नहीं करना चाहिए। हमें चिंता ये करना चाहिए कि जब तक चेतना सही है तब स्मरण कैसे करें, मृत्यु की चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद ने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं, भगवान खुद बोल रहे हैं अहम स्मरामि मद भक्ता, वरना तो हम आते ही नहीं। क्वालिफिकेशन, अगर हमारी क्वालिफिकेशन गिनी जाए कि भक्ति में आने के लिए, प्रभुपाद को एक बार किसी ने पूछा था, उनके शिष्यों ने, हमने ऐसा क्या किया कि हम भक्ति में आ गए, हम तो पाश्चात्य देशों के, और हम भी, भारत भी पाश्चात्य ही है और क्या एक तरह से। तो प्रभुपाद ने बोला आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, आई मेड योर क्वालिफिकेशन। ये अहंकार से नहीं बोल रहे हैं, तो बोल रहे हैं भगवान की कृपा है कि जो आप अभी आ गए हैं। अब कोई बोले कि कौन से मच्छर ने मुझे काटा जिससे मुझे मलेरिया हुआ, अरे अब काटा तो काटा, अब तो जो दवाई तो लो ना। अब मैं कैसे आया इस संसार में, कैसे मैं भक्ति में आ गया, अब तो आ तो गया ना, अब आगे कैसे बाकी बाद में पता चलेगा। जैसे कई लोग पूछते हैं,
महाराज, आत्मा तो आत्मा वो भगवान के धाम में थी बराबर, हम सब भगवान के धाम में थे, तो भगवान के धाम से इधर कैसा आ गया हम लोग? वहाँ तो सब शुद्ध भक्त है, तो शुद्ध भक्ति छोड़ के हम इधर कैसा आए? ये उत्तर का जवाब नहीं है। प्रभुपाद ने बोला आप वापस जाओ तब मालूम चलेगा। जैसे एक बार दूसरा उदाहरण, एक बार एक कुछ तो राजा ने स्वयंवर रखा कुछ, और बोला वो बोट में खड़े थे शिप के ऊपर, और आसपास समुंदर में पूरे मगरमच्छ थे, तो बोला जो इसमें कूद के वापस आ जाएगा सीढ़ी पे चढ़ के तो मेरी बेटी से शादी होगी। जैसे अनाउंस किया एक आदमी कूद ही गया, अरे लोगों ने बोला कमाल, मरते मरते वापस आया। तो आया तो वैसे ही माला रेडी, बोला माला तो रेडी, पहले मुझे बोलो धक्का किसने मारा? तो धक्का हमको अभी भक्ति में धक्का मिल गया है, अभी ये मत पूछो कैसे आ गए, वो आ गए, अब बढ़ो आगे बढ़ो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।